उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। भीमनगर में बेरोजगारी को लेकर हुए पारिवारिक विवाद ने खूनी रूप ले लिया, जहां दो सगे भाइयों पर अपने ही माता पिता की हत्या का आरोप लगा है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमसे सीधा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं हमारे इंडिया संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो बताए प्रियांशु जी, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी प्रशांत, आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रिश्तों का कत्ल हुआ है। जानकारी मिल रही है कि दो बेटों ने अपने माता पिता को पीट पीट कर मार डाला और इसके पीछे वजह सिर्फ इतनी बताई जा रही है कि माता पिता ने जो है बेटों को डांटा था, जिसके बाद बेटे इतना आक्रोशित हुए और उन्होंने अपने माता पिता को ही पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। आप सोच सकते हैं कि कोई कैसे इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है। वो मां जो अपने मां को, अपने बच्चों को जो है 9 महीने पेट में रखने के बाद उसे जन्म देती है, उसे पालती पोसती है, और वो पिता जो अपने बच्चों के शौक पूरा करने के लिए, उन्हें इस लायक बनाने के लिए कि भविष्य में वो कुछ कर पाए, अपने शौक मारकर जो है उनके लिए जो है दिन रात मेहनत करता है। तो कहीं न कहीं गाजियाबाद से दिल दहला देने वाली वारदात है। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद में पहले पिता को गिरा कर पीटा और बचाने आई मां को लात घूसों से जो है पीटा, लात घूसे बरसाए और उसके बाद पीट पीट कर उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दो बेटों ने मां और पिता की पीट पीट कर हत्या कर दी। ये बताया जा रहा है कि बीती देर रात दोनों बेटे जो है झगड़ा कर रहे थे आपस में। माता पिता ने उन्हें डांट लगाई तो भड़क गए। गुस्से में माता पिता को लात घूसों से पीटा, फिर डंडे से ताबड़तोड़ वार करके अधमरा कर दिया। इसके बाद चीख पुकार सुनकर किराएदार ने पुलिस बुलाई। मौके पर पुलिस पहुंची और दोनों बेटों को हिरासत में ले लिया और इसके बाद माता पिता को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यह जो घटना है, वारदात है, वो गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। अगर मैं पूरी जानकारी दूं तो पुलिस के मुताबिक 55 वर्षीय गंगा शरण और उनकी पत्नी विमलेश, जिनकी उम्र 50 वर्ष थी, वीरनगर मोहल्ले में 2 मंजिला मकान में रहते थे और दोनों मिलकर डेयरी का काम करते थे या डेयरी संचालित करते थे। उनके 4 बच्चे हैं, 2 बेटे और 2 बेटियां, और चारों की शादी हो चुकी है। गंगा शरण ने पहली मंजिल किराए पर दे रखी थी। उसके बाद जो है उनकी पत्नी ललित और दीपक के साथ ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे। ललित और दीपक उनके बेटे हैं। ललित और दीपक जो है बताया जा रहा है कि शराब के आदी थे, कोई काम धंधा नहीं करते थे, अक्सर नशे में अपनी पत्नियों से मारपीट करते थे, झगड़ा करते थे। इस वजह से दोनों बहुएं जो हैं काफी परेशान रहती थीं और मायके और पहले ही ससुराल छोड़कर अपने मायके चली गई थी। किराएदार ने देर रात जो है डायल 112 पर फोन किया। उन्होंने बताया कि मकान मालिक के घर में मारपीट हो रही है, दोनों बेटे चिल्ला रहे हैं, माता पिता के रोने की आवाजें आ रही हैं। डायल 112 जो पुलिस है सूचना थाने को दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो गंगा शरण और विमलेश जमीन पर पड़े थे, सिर और हाथ पर चोटें थी, खून बह रहा था और दोनों बेटे उनके पास खड़े थे। बताया जा रहा है कि ललित जो है आरोपी, हत्यारोपी, उसने पुलिस पूछताछ में बताया कि दीपक के साथ शराब पीने वो बाहर गया था। पैसों को लेकर दीपक और ललित का झगड़ा हो गया। इस वजह से घर लौटने में देर हो गई। घर आकर भी हमारे बीच बहस होती रही। शोर शराबा सुनकर मां कमरे से बाहर आ गई और हमें डांटने लगी। आवाज सुनकर पिता भी आ गए। उन्होंने भी हम दोनों को काफी डांटा और नशे में होने की वजह से पहले पिता को उन्होंने धक्का दिया, जमीन पर गिर गए, उन्हें मारा पीटा। बचाने जब मां आई तो उन्हें भी खूब मारा, लाठी डंडों से पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद अस्पताल में माता पिता की मौत हो गई। इस मामले में आपको बता दें कि जो डीसीपी हैं सुरेंद्र नाथ तिवारी, उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों से अलग अलग पूछताछ की जा रही है। बाद में दोनों के बयानों को क्रॉस चेक किया जाएगा ताकि विवाद की असली वजह पता चल सके। तो यह पूरा मामला है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का, जहां पर क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में पति पत्नी की जो है उनके बेटों ने ही निर्मम हत्या कर दी। 55 वर्षीय गंगा शरण और उनकी पत्नी विमलेश, जिनकी उम्र 50 वर्ष थी, उनको लाठी डंडों से पीट पीट कर जो है उन्हें मौत के घाट उतार दिया, उनके ही बेटे ललित और दीपक ने। तो आप सोच सकते हैं कि जो भी ये खबर सुनेगा वो गुस्से में तो
पहली बात तो उसको गुस्सा तो आएगा ही आएगा, और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे एक दो बेटे कैसे इतने निर्दयी हो सकते हैं कि उन्होंने अपने माता पिता को ही पीट पीट कर मार डाला। वो माता पिता जो अपने शौक मारकर अपनी जिंदगी में कष्ट उठाकर बच्चों को किसी लायक बनाने का प्रयास करते हैं, उन्हें इस लायक बनाते हैं, और उन्हें मिलता क्या है? इस तरह की मौत। तो कहीं ना कहीं ये वारदात जो है समाज में भी सीख देने वाली है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने वाली है, उन्हें नशे से दूर करने वाली ये खबर है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। अगर वो कहीं उनकी कोई एक्टिविटी अगर गड़बड़ है या नशे का सेवन कर रहे हैं, उन्हें पता चलता है, तो बच्चों पर लगाम लगाने की जरूरत है ताकि भविष्य में ऐसी जो है घटनाएं ना हुई। फिलहाल ये जो गाजियाबाद से घटना हुई है, इसने हर किसी का दिल झकझोर दिया है, और जो हत्यारोपी बेटे हैं उन पर लोग जो है गुस्सा जता रहे हैं। जी तो बिल्कुल प्रियांशु जी, चलिए हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी ने क्या कुछ जानकारी दी। थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक के भीमनगर मोहल्ले से 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई कि वह एक किराएदार द्वारा यह सूचना दी गई कि उसके मकान वाली गंगा शरण और उनकी पत्नी विमलेश तथा उनके दोनों लड़के दीपक तथा ललित के द्वारा आपस में झगड़ा किया जा रहा है, जिसमें विमलेश व गंगा शरण को गंभीर चोटें आई हैं। सूचना पर क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, वहां पर छानबीन किया, और जो घायल अवस्था में गंगा शरण और विमलेश जी थी उनको तत्काल अस्पताल भिजवाया गया। वहाँ पर डॉक्टर द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया। उनके जो आरोपी दोनों लड़के थे दीपक और ललित, उनको पुलिस हिरासत में ले लिया गया, उनसे गहराई से पूछताछ की जा रही है और तहरीर प्राप्त कर अन्य वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई है। तो आपने सुना डीसीपी ग्रामीण ने जो जानकारी दी, और अब हम आपको सुना देते हैं वहाँ के स्थानीय लोगों ने क्या कुछ जानकारी दी और क्या कुछ बताया। मामला ज्यादा हमें नहीं पता, नीचे से आवाज आई चिल्लाने की तो हम बोल पड़े। फिर हमने कही अरे भैया क्या हो गया, दरवाजा खोल लो, हमारा दरवाजा खोल लो। उन्होंने खुला नहीं। फिर कही तो कह रहे आंटी इनकी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तुम भी लेटो और हम भी लेट रहे, आप चुप हो। तो आपके कमरों को भी दरवाजे लगा दिए गए थे? जी, हमारे जीने का कुंडी लगा। घटना जिन्होंने पारित की है उनके नाम क्या है उन व्यक्तियों के? देखो घटना भाई इनके बच्चे थे और कोई नहीं था यहाँ पर, दोनों लड़के थे। देखिए 6 महीने पहले, अब की तो मुझे नहीं पता, 6 महीने पहले इन्होंने एक बात मेरे से शेयर करी थी। दुकान में बैठ के, डॉक्टर साहब मैं दुखी हूँ, सारे घर का बिल खर्चा मैं देता हूँ और औलाद कुछ भी नहीं करती। तो मैंने ये कहा कि भाई गंगा शरण जी आप ऐसा करो, औलाद को सारी धन दौलत बांटो, अपने ऊपर मत लो, कहीं ऐसा ना हो ये तुम्हारे ऊपर हावी हो जाए। अब जैसे मुझे तो सुबह पता लगे, एक बार देखने आया मैं आ गया, वही ये बात। 6 महीने पहले शेयर की। मैं सुबह जैसे दुकान खोली तो लोगों ने बताया कि आज अखबार कहाँ पे आ जाए गंगा शरण की, तो रात 10 बजे हत्या कर दी। छोटी वाली भांजी का फोन गया था, मामा जी मम्मी पापा खत्म हो कर दे दोनों भाइयों ने। तो आपके भांजों का नाम क्या है? ललित विक्की। ललित और विक्की दोनों ने अपने माता पिता को मारा है? हाँ, दोनों ने मारा। पूरा मामला तो मुझे पता नहीं, मैं तो सो रही थी, कूलर चल रहा था। जब बहुत तेज से जब आवाज आई तब मैं उठी थी। जब आंटी चिल्ला रही क्या हो गया गेट खोलो, तो अरे जीने का कोई गेट खोलो, अरे क्या कर रहे हो। जब बहुत ज़्यादा यहाँ जाल से ही चिल्ला रही। आप कहाँ पर रहते हो? यहाँ पे ये कूलर चल रहा था तो मैं सो गई थी। तो आपके भी कमरे का गेट लगाया गया था? नहीं, जीने का बंद था। जीने का गेट लगा दिया गया था। तो ये पूरी जानकारी थी प्रियांशु जी, और पुलिस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है और दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। शुरुआती जांच में पारिवारिक विवाद और बेरोजगारी को घटना की वजह माना जा रहा है। फिलहाल पूरे इलाके में इस दोहरे हत्याकांड को लेकर सनसनी का माहौल है। इन सभी जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद प्रियांशु जी। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।